तत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यति अथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति स यदा तेजसा विभूतो भवति अत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यति अथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति। कस्य एतत् सुखम भवति, ये प्रश्न है, चतुर्थ प्रश्न। इसके उत्तर में आचार्य पिप्पलाद यहाँ पर छठे मंत्र में वर्णन करते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में मन जो है पुरीतत नाड़ी में स्थित होता है और तेज से, जिसको पित्त भी कहते हैं, सौर भी कहते हैं, सूर्य से संबंधित होने के कारण उस तेज के द्वारा ये मन अभिभूत हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि जो वासनाओं का प्रस्फुरण हो रहा था स्वप्न में, वो प्रस्फुरण बंद हो जाता है। वासनाओं की जो अभिव्यक्ति हो रही थी स्वप्न के रूप में, वो वहां निरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। मानो कि किसी ने वासना जिस द्वार से निकल रही थी उस द्वार को ही बंद कर दिया। तो ये पित्त का परिणाम मन पर होता है। कल हम विचार कर रहे थे, स्थूल का परिणाम सूक्ष्म पर होता है। हमेशा सूक्ष्म का परिणाम ही स्थूल पर होता है, ऐसा नहीं। चूंकि ये परस्पर संबंधित है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, भले ही वहां स्थूल शरीर का हमको भान नहीं है, विस्मरण है, लेकिन संपर्क ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। स्थूल शरीर आखिर आयतन है, सूक्ष्म शरीर साधन है। तो स्थूल शरीर विस्मृत हो जाता है लेकिन असंबद्ध नहीं होता। तो बोले इस पित्त का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति सुषुप्ति में जाता है। जब तक वासनाओं का खेल चल रहा था, तो वासना कल्पयेत स्वप्ने, तब तक स्वप्न जगत का अनुभव हो रहा था। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट हमको समझना चाहिए, स्वप्न अवस्था अलग है और सुषुप्ति अवस्था अलग है। कई लोग स्वप्न को भी सुषुप्ति बोल देते हैं। हाँ, बोले हमको नींद में बहुत सपने आए। नींद में तो नींद ही होती है ना, नींद में सपना कैसे आ सकता है? लेकिन उतना बारीकी से लोग विचार नहीं करते। यहाँ तो अवस्था त्रय पर बहुत विचार हुआ है, विवेक किया गया है। एक अवस्था दूसरे से अलग है। तो जब द्वार बंद हो गया तो बोले तदा सुषुप्ति भवती। सुषुप्त, और वो व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सुषुप्तः, सुप्तः। अभी ये व्यक्ति सोया है और इस सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? तो बोले सुख का अनुभव होता है। एतत् सुखम भवति। कल हमने देखा अंतिम लाइन छठे मंत्र की भाष्य में,
अथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। शरीर में सुख होता है। अब शरीर में सुख होता है, इसका मतलब यह है कि शरीर के भीतर सुख होता है। जो नींद का सुख है वो बाह्य सुख नहीं है, विषय सुख नहीं है, भोगजन्य सुख नहीं है। विषय और इंद्रियों का संपर्क होने से जो सुख मिलता है वो नहीं है। इसको दिखाने के लिए वो कहते हैं कि शरीरे एतत् सुखम भवति। शरीर के भीतर सुख मिलता है। शरीर जो है बाहर और भीतर का विभाजन करता है। जब हम कहते हैं पेड़ बाहर है, पर्वत बाहर है, मतलब दीवार क्या है, किसके अपेक्षा से आप बाहर कह रहे हो? तो शरीर के हिसाब से हम कहते हैं भीतर ही मन है, मतलब क्या है, वो बाहर कहीं पर किसी स्थान पर नहीं है, अंतरंग में अनुभव हो रहा है जिसका। इसलिए हम मन को अंतःकरण भी बोल देते हैं, भीतर का करण। तो भीतर सुख होता है। और ये सुख कैसा है? यद विज्ञानम निराबाधम, निराबाधम अविशेषम, अविशेषेण, मतलब विशेष विशेष सुख नहीं है। व्यवहार में जो सुख मिलता है वो विशेष विशेष वस्तु का मिलता है। एक एक वृत्ति बनती है, पुष्पाकार वृत्ति, फलाकार वृत्ति, वृक्षाकार वृत्ति, पदार्थाकार वृत्ति, और फिर हमको उससे आनंद मिलता है। लेकिन यहां पर ये सुख वृत्ति जन्य नहीं है, इसलिए कहते हैं अविशेष, एक सामान्य सुख है। विशेष मतलब होता है एक का दूसरे से भेद होना। जैसे भोजन का सुख अलग है, घूमने का सुख अलग है, देखने का सुख अलग है। तो ये सुख कैसे हो गए? विशेष सुख। को नाम भेद, तो कहते विशेषो नाम भेद। ये परिभाषा कई बार आपको बताई है। यहां अविशेषेण शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति। ये ऐसा सुख है जो व्यापक है और जो प्रसन्न करने वाला है। तो भले संपूर्ण शरीर में मन उस समय व्याप्त हो जाता है। कल हमने देखा मन का विशेष अनुभव नहीं होता। मन का विशेष अनुभव जागृत और स्वप्न में होता है। कल हम लोगों ने उदाहरण देखा था, एक सामान्य अग्नि होती है और एक विशिष्ट अग्नि होती है। तो अग्नि सामान्य दिखती नहीं है, ऐसे ही जो मन सामान्य है वो सुषुप्ति में दिखता नहीं है, लीन हो गया है। स्वप्न में आप देखिए विशेष विशेष ज्ञान होने लगता है, अलग अलग वस्तुएं भासने लगती है, तो वो उद्भूत हो जाता है मन। जैसे अग्नि जब जलती है तो वो उसका एक विशेष रूप हमको दिखता है, लेकिन लकड़ी में, टेबल में, कुर्सी में, काष्ठ में नहीं दिखता। तो इस सुख की यहां पे चर्चा कर दी कि ये सुख जागृत स्वप्न के सुख से अलग है। अब देखिए, इसके ऊपर आनंद गिरि जी महाराज ने बहुत ही सुंदर एक पंक्ति लिखी। पृष्ठ क्रमांक 61 पे आप अंतिम लाइन देखिए। ननु अथ एतत् सुखम भवति इति उक्तम। मिला आपको?
जिसके पास नहीं है वो सुनिए, जिनके पास आनंदगिरी टीका नहीं है वो केवल सुन सकते हैं। तो बोले एतत् सुखम भवति इति उक्तम, सुख होता है ये कहा गया सुषुप्ति में। अब यहां पर प्रश्न है, जन्य सुखस्य तदानीम असंभवात्। बोले वो सुख जन्य सुख है, भोगजन्य सुख है, विषय और इंद्रिय के संपर्क से होने वाला सुख है, या उससे अलग है? तो यहां स्पष्ट करते हैं, जन्य सुखम तदानीम असंभवात्। वहां पे जन्य सुख तो असंभव है, क्योंकि जन्य सुख के लिए इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों का विषय से संपर्क होना चाहिए। लेकिन सुषुप्ति में तो इंद्रियां सारी लीन हो गई है। कितनी अद्भुत बात है, सुषुप्ति में हमको सुख मिलता है और उसके लिए आपको आंख भी खोलने नहीं पड़ती है। जागृत में आपको टीवी का आनंद लेना है तो नेत्र तो चाहिए, ये जो भी विषय का सुख चाहिए तो इंद्रियों की उपलब्धता चाहिए। लेकिन गाढ़ निद्रा में नेत्र भी नहीं खोलना है, कुछ सुनना भी नहीं है, कुछ देखना भी नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं, और फिर भी सुख है। तो तदानीम असंभवात्। तो बोले फिर सुख का कारण क्या होगा, ये प्रश्न है। जन्य सुख तो नहीं है, तो फिर सुख का स्रोत क्या है, कहां से ये सुख मिल रहा है? तो बोले स्वरूप सुखस्य, ये स्वरूप का सुख है। स्वरूप का सुख है मतलब आत्मा का सुख है। तो लेकिन बोले इसमें एक हमारा प्रश्न है, आत्मा का सुख है तो समान है, हमेशा ही हर समय रहना चाहिए। हाँ, सुषुप्ति में ही क्यों मिल रहा है? या लिखते हैं, स्वरूप सुखस्य पूर्वमपि समत्वेन सदा भवति। भाई आत्मा तो तीनों अवस्थाओं में है, तो आत्मा का सुख भी तीनों अवस्थाओं में है। तो ये आत्मा का सुख है, कैसे समझे हम? आत्मा का सुख है तो फिर हर समय होना चाहिए, नींद में ही क्यों? समझ में आ रहा है प्रश्न? भोगजन्य सुख तो नहीं है, ये तो क्लियर है, असंभवात्। तदानीम जन्य सुखत्वम सुखस्य तदानीम असंभवात्। तो फिर भाई दो ही तो सुख के सोर्स है, एक तो विषय है और एक आत्मा है। तो आत्मा का सुख है, आप ऐसा बोल रहे हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। यदि आत्मा का सुख है तो फिर हमेशा है, समान है, आत्मा तो सम है। तो अनुपपत्ते इति आशंक्य, तो ये आत्मा का ही सुख है ऐसा बोलना जरा हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी शंका है, स्वरूप का सुख है तो किस तरह से है? आप क्यों कह रहे स्वरूप का सुख है? भोग का सुख तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन स्वरूप का भी सुख है ये कैसे कहें? तो बोले इति आशंक्य, आनंद गिरी जी की टीका देखिए 62वें पृष्ठ पर अगली पंक्ति में, स्वरूप सुखमेव विशेष विज्ञान रूप विक्षेप अभावे निर्वातस्थ दीप प्रभावत सम्यक प्रकाशते। बहुत ही अच्छा। बोले कहते हैं सुषुप्ति में स्वरूप का ही सुख होता है। और क्या होता है स्वरूप वहां पे सुषुप्ति में? विशेष विज्ञान रूपी जो विक्षेप है उसका अभाव है। जागृत और स्वप्न में क्या है? विशेष विशेष विज्ञान है, अभी अभी हमने बताया। अद्भुत बात यहां बता रहे हैं,
बोले विशेष विशेष विज्ञान विक्षेप है, विक्षेप, मन को बाहर फेंकता है। देखो विक्षेप शब्द किससे बनता है? क्षिप धातु से, और क्षिप का अर्थ होता है फेंकना। प्रक्षेपास्त्र है ना, जो मिसाइल को क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र, फेंकी जाती है। तो जब विशेष विशेष ज्ञान होता है तो मन मानो कि फेंका जाता है। कभी मकान की ओर जा रहा है, कभी दुकान की ओर, कभी पकवान की ओर, कभी पेड़ की ओर, कभी मित्र की ओर, कभी पुत्र की ओर। तो ये सारे विक्षेप से क्या होता है? विशेष विशेष आपको ज्ञान होता है। पुत्र की वृत्ति बनी तो पुत्र का ज्ञान, मित्र की बनी मित्र का, कलत्र, कलत्र मतलब पत्नी, पुत्र मित्र कलत्र, ऐसा एक वाक्य आता है संस्कृत में, उसमें पूरा संसार आ गया। तो बोले जब ये विशेष विशेष वृत्ति बनती है तो एक तरह से क्या होता है? विक्षेप होता है। हाँ, निरुद्ध दशा नहीं होती, वो विचार का उसमें प्रवाह होता है, विचार पैदा होता है, फिर विचार मरता है, फिर दूसरा विचार आता है। ये विक्षेप की अवस्था है, और ये जागृत और स्वप्न में बहुत बढ़िया से हम अनुभव करते हैं। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है? विशेष विज्ञान रूप विक्षेप अभावे, वहां पे इस विक्षेप का अभाव है। सुषुप्ति में कोई विशेष वृत्ति नहीं, विशेष ज्ञान नहीं, और वहां पे चित्त की दशा कैसी है? तो निर्वातस्थ दीप प्रभावत, बोले जैसे किसी वायु रहित स्थान में जहां हवा नहीं चल रही है, एक दीपक को रखा गया है, तो दीपक की प्रभा कैसी होती है? समान, उसमें कोई कंपन नहीं, वो हिलती डुलती नहीं है। हम सब देखते हैं कि जब कोई पूजा होती है तो एक दीपक जलाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, वो दीपक के आसपास एक कांच का एक आवरक होता है ना, तो उसको जैसे ही आप रखते हो वो ज्योत हिलना जो है बंद हो जाती है, क्योंकि कांच ने क्या किया? वायु के संचलन विचलन को अवरुद्ध कर दिया। जो वात मतलब था वायु, वात रोग बोलते ना, वायु रोग को वात रोग बोलते। तो निर्वात, वायु रहित, वायु तो है वहां पे लेकिन स्थिर वायु है। ध्यान से सुनना, वायु यदि न हो तो वो दीपक बुझ ही जाएगा। तो वायु तो है लेकिन वो स्टैंड स्टिल, जिसको कहते हैं ना, हिल नहीं रही है। तो उसका प्रभाव उस दीप शिखा पर होता है, उसका प्रभाव प्रभा पर होता है। एक जो उसमें से पूरा प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं प्रभा। तो वो प्रभा बिल्कुल शांत स्थिर होती है, और इसलिए उस दिए के प्रकाश में जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कंपन नहीं होता, वो प्रकाश कम ज्यादा नहीं होता, हिलता नहीं। लेकिन यदि आपने उस कांच के आवरक को हटा दिया या ऐसे स्थान पर दिया जलाया जहां थोड़ी वायु चल रही है, तो आप देखेंगे उस दिए में स्थिरता नहीं होती, तो जो प्रभा है ना वो भी, प्रकाश भी हिलता है, और उस कारण पढ़ने में दिक्कत होती है। कई बार आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जो है वो बुझती है, फिर चमकती है, फिर बुझती है, या उसका प्रकाश कम ज्यादा होता है तो नेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है, और जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है।
इसलिए कहते हैं निर्वात स्थिति। और ये उदाहरण आप सबको याद भी आया होगा, भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान बोलते हैं, बोले जो समाधि की दशा है, स्थिति है, उसमें क्या है, यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बोले उस योगी की चित्त की दशा उस निवातस्थ दीप की तरह हो जाती है, बिल्कुल स्टिल, शांत। ध्यान रखना, ये चित्त की दशा है, हाँ, चित्त की अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है। आत्मा की अवस्था नहीं होती, अवस्था हमेशा अनात्मा की होती है, शरीर की अवस्था होती है। कहते हैं ना, शरीर की अवस्था ढल रही है। अवस्था मतलब क्या, एक समय में एक तरह से वो दिखता है, दूसरे समय में दूसरा, इसी कहते हैं अवस्था परिवर्तन। तो चित्त की 2 अवस्था हो गई, विक्षेप अवस्था और एक निरुद्ध अवस्था। तो जब ज्योत हिल रही है तो विक्षेप अवस्था, ज्योत स्थिर हो गई है तो निरुद्ध अवस्था। तो कहते हैं अवस्था का संबंध अंतःकरण से है, आत्मा में कोई परिवर्तन थोड़ी होता है। कई बार लोग बोलते हैं समाधि में आत्मा की अवस्था का अनुभव हुआ, आत्मा की अवस्था नहीं, शांत चित्त का अनुभव आपको हो रहा है। और उस शांत चित्त में आत्मा का जो सुख है वो प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही मन शांत हुआ, अंतरंग सुख जो है वो चित्त में आ गया। जैसे पानी जब स्थिर हो जाता है तो वहां प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखता है। तो आत्म सुख तो है भीतर, लेकिन वो मन के चांचल्य के कारण क्या हो रहा है, नहीं भास रहा है। लेकिन सुषुप्ति में मन एकदम शांत हो गया, मन विलीन हो गया, तो कोई विक्षेप नहीं है। तो विक्षेप अभावे निर्वातस्थ दीप प्रभावत सम्यक प्रकाशते, बहुत अच्छे से वो स्वरूप वहां प्रकाशित हो रहा है। तो ये सुषुप्ति की अवस्था और समाधि की अवस्था, इसमें काफी साम्यता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। नहीं तो बोले रोज हम 8 घंटे की समाधि में जाते हैं, कैसे, कहां पे, बोले पलंग पर। समाधि और सुषुप्ति में सबसे बड़ा फर्क है, समाधि बैठ के अनुभव में की जाती है और सुषुप्ति लेटे लेटे। बोले आप कहते हो समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिरम, सिर, गला और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। बोले हम पलंग पर सोते हैं तब भी बिल्कुल ये शर्त पूरी होती है, तीनों एक लाइन में। तो ऐसा समाधि और सुषुप्ति, देखो दोनों में फर्क क्या है। एक प्राकृतिक है, सहज है। सुषुप्ति का अनुभव यदि करना है तो साधना क्या करनी है, थक जाइए आप, बस बहुत थक जाइए, अच्छा भोजन कीजिए तो सुषुप्ति का अनुभव आ जाएगा। अच्छा तकिया हो, बिस्तर हो। लेकिन समाधि तो साधन जन्य है, रोज आपको बैठना है, 2 घंटा 3 घंटा आसन सिद्ध करना है, हाँ, मन को सब दूर से समेटना है। सुषुप्ति में तो ये सहज हो जाता है,
मन धीरे 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 लीन होता है, क्योंकि वह तमोगुण की बड़ी प्रधानता होती है, अधिकता होती है। ठीक है, वहां विक्षेप का अभाव है, वहां कोई विशेष वृत्ति नहीं है, लेकिन मत समझना कि वो समाधि है। सबसे बड़ा जो फर्क है समाधि और सुषुप्ति में आगे आएगा, सुषुप्ति में अज्ञान है, सुषुप्ति में भान नहीं है आत्मा का। सुषुप्ति में स्वरूप का सुख तो मिल रहा है, लेकिन ये स्वरूप का सुख है, ये हमको ज्ञात नहीं है। पीछे आया था ना, उदान वृत्ति आपको रोज ब्रह्म का दर्शन कराती है। एनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति, रोज मनीराम ब्रह्म दर्शन करके आते हैं, तीर्थ यात्रा करके आते हैं, लेकिन वो उनको ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति में ही यदि आत्मज्ञान हो जाए तो क्या बढ़िया बात है। अभी तक हम सब लोग ज्ञानी हो जाते हैं। तो वहां सुख है, विक्षेप का अभाव है, ये समानता है, लेकिन अज्ञान के कारण सुषुप्ति और समाधि में फर्क हो जाता है। तो यहां पर बात ये चल रही है कि सुख किसका मिलता है, नींद में सुख किसका है, बोले स्वरूप का ही सुख है। स्वरूपम सुखम तद अपेक्षितम एतद वचनम इति आह यद विज्ञानम। ये जो भाष्यकार ने यद विज्ञानम लिखा था उसके ऊपर ये पूरी आनंद गिरि जी ने टीका लिखी। विज्ञान रूपम स्वरूप सुखम इत्यर्थ, अंतिम वाक्य, स्वरूप का ही सुख है। अच्छा, तो बोले ये यहां पर श्रुति ने क्यों बताया है कि ये स्वरूप का ही सुख है। तो देखिए आगे 7वें मंत्र में आप देखिए, एक उदाहरण के द्वारा यहां पर बताया जाता है। इसके लिए भाष्यकार पहले 4 लाइन लिखते हैं। आप देखिए 6ठे मंत्र के भाष्य के बाद में 62 पृष्ठ पर जो दूसरा पैराग्राफ है, शंकराचार्य जी ने जो लिखा है, एतस्मिन काले, मिला आपको, एतस्मिन काले, एतस्मिन काले मतलब सुषुप्ति काले, एतस्मिन काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति। बोले सुषुप्ति काल में क्या होता है, सब शांत हो जाता है, इंद्रियों की चंचलता नहीं है, मन का विषय में भटकना नहीं है, बुद्धि का कोई विचार नहीं है, तो कार्य करणानि शांतानि भवन्ति। कार्य और करण, ये स्थूल शरीर और करण, करणानि ये बहुवचन है, क्योंकि करण तो बहुत सारे हैं, 10 इंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्टय है, तो बोले सब शांत हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अविद्या काम कर्म निबंधनानि। ये मत समझना कि वहां हम मुक्त हो गए। हाँ, अविद्या वहां बहुत बढ़िया से विराजमान है, अज्ञान है, और अविद्याजन्य काम कर्म भी है। अविद्या काम कर्म के निमित्त से ये कार्यकरण उत्पन्न हुआ है। हाँ, बार बार हमको शरीर मन मिलता है, क्यों? अविद्या काम कर्म के कारण। तो वास्तव में ये कार्यकरण का विशेषण दे दिया है। ये कार्यकरण जो शांत हो गया, ये क्या है? तो बोले जो अविद्या काम कर्म से बंधा हुआ है, ऐसा कार्यकरण सो जाता है। जो अविद्या के कारण पैदा हुआ, यदि ज्ञान हो जाए तो फिर क्यों शरीर मिलेगा?
जो अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्यकरणानि शांतानि तीनों एक ही विभक्ति में है, इसका तो विशेषण है। कार्यकरण का ही विशेषण हो गया निबंधनानि और इधर हो गया शांतानि। तो ऐसा ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सोया हुआ है। अच्छा, और उस समय आपको सुख मिल रहा है। जहां मन शांत हुआ वहां मन को सुख मिला। शांति और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। आता है ना, नचा भावयत शांत अशांतस्य कुतः सुख। तो नींद में शांत है सारा कार्यकरण तो सुख भी है। और उसमें उस अवस्था में क्या होता है, तेषु शांतेषु आत्मस्वरूपम। बोले उस समय और कोई वहां पर वस्तु है नहीं, आत्मस्वरूप ही है। वहां कोई मकान दुकान तो है नहीं, वहां पर कोई पुत्र मित्र कलत्र है नहीं। स्वरूप में आत्मस्वरूप। बोले फिर यह आत्मस्वरूप तो जागृत में भी है, तो यहां हमको वो रस या आनंद क्यों नहीं मिल पाता। बहुत सुंदर यहां लिखते हैं, बोले स्वरूपम उपाधि भी अन्यथा विभाव्य मानम अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति। बोले देखिए, ये जो आत्मस्वरूप है वो कैसा है, शांतम शिवम अद्वितीयम अद्वयम ऐसा है। लेकिन होता यह है, जागृत में उपाधियों के द्वारा, ध्यान रखना, उपाधि भी अन्यथा विभाव्यमान। उपाधियों के कारण वो भिन्न रूप से वहां पे भाषित होता है। वास्तव में जागृत में भी आत्मा ही है, आत्मा का ही सुख मिलता है, लेकिन उपाधियों के साथ हम होते हैं जागृत में, है ना। और नींद में क्या है, सारी उपाधियां विलीन हो गई है। फर्क यही है। अच्छा, दोनों में एक समानता यह है कि जागृत में भी हमको ज्ञान नहीं है कि यह आत्मा का सुख है। हमको लगता है विषय से सुख मिल रहा है। ये एक, इसके ऊपर कभी विचार करेंगे। जो सुख हमको लगता है कि विषय से मिल रहा है, वास्तव में वो भी आत्म सुख ही है, लेकिन जानते नहीं हैं। इसलिए विषय के पीछे भागते रहते हैं। भरी भरी उदर विषय को धाए, जैसे सूकर ग्रामी। जैसे सूकर भागता है विषय की ओर, सुअर ऐसा कहा है। सूरदास जी अपने मन को देखिए क्या उपमा देते हैं। बोले कहां कहां भागते रहता है, गंदगी में, ऐसा लिखते हैं। हरि को बिसर दिया, विस्मृत कर दिया। मोह सम को न कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो यही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। नमक हरामी कहते हैं, पति तन में नामी, ऐसा बोलते हैं। तो बोले ये जागृत में हमारा भटकना शुरू रहता है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि सुख आत्मा का है। अच्छा, सुषुप्ति में हमको आत्मा का सुख मिलता है, उस समय भी हम जानते नहीं है। लेकिन फर्क केवल इतना है, यहां उपाधि सहित हम होते हैं, वहां उपाधि रहित होते हैं। दोनों जगह उस शांतम शिवम वही सुख विभाव्यमान हो रहा है। अद्भुत बात है। वही सुख, उस शिवम शांतम का ही सुख भाषित हो रहा है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो अन्यथा विभाव्यमानम अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति इति एताम एव अवस्थाम
पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्रा अनुप्रवेशेन दर्शयितुम दृष्टांतमाह। बोले श्रुति यहां पर दृष्टांत देकर बता रही है कि सुषुप्ति में सारी उपाधियां उस अविद्या में लीन हो जाती है, या कहिए परब्रह्म में लीन हो जाती है। अविद्या में लीन हो जाती है इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उस समय हमको मालूम नहीं होता। तो यहां पर एक उदाहरण श्रुति दे रही है कि कैसा सारा ये कार्यकरण संघात विलीन हो जाता है सुषुप्ति में, सब शांत हो जाता है। कैसे? तो सुनिए 7वां मंत्र। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं परब्रह्म आत्मनि संप्रतिष्ठते। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। बोले हे सौम्य, यहां पर शिष्य की मुखचर्या कैसी? बड़ी शांत। सौम्य मतलब आपको कई बार बताया है, चंद्रमा की तरह शीतल जिसका मुख है। सोम से बनता है सौम्य। हे सौम्य, ऐसा नहीं हे उग्र उग्र नहीं, शांत शीतल है। शिष्य को यहां पे श्रुति कह रही है। बोले स जैसे यथा यथा वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठते। वयांसी मतलब होता है पक्षी, वयस मतलब होता है पक्षी। बोले सारे पक्षी जब सायंकाल होती तो क्या होता है? अपने बसेरे की ओर जाती है। बसेरे मतलब घोंसले की ओर, घरौंदे की ओर। और वो कहां पे उन्होंने बनाए हुए? वृक्ष की ओर। तो क्या अच्छा शब्द दिया है, वासो वृक्षम। सब लोग अपने 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 नीड कहते हैं उसको, घोंसला, उसकी ओर चलते हैं। ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है, इतने हजारों पेड़ होते हैं, हजारों पक्षी होते हैं, लेकिन सब बिल्कुल अपने अपने घोंसले में आते हैं, कंफ्यूज नहीं होते वो। इस वृक्ष पर मेरा घोंसला है कि उस वृक्ष पर। उनको भगवान ने नेचुरल जीपीएस दिया हुआ है। वो हम पढ़ रहे थे, पक्षियों के आंखों में विशेष वो एक सामर्थ्य होती है। हम लोग जिस तरह से जगत देखते हैं उनको उस तरह दिखता नहीं, अलग ही दिखता है। कैसे वो देखिए आकाश में भी मार्ग निकाल लेते हैं। भाई वायुयान के लिए तो रडार जो होता है वो दिखाते रहता है, इन लोगों में तो रेडार फिक्स होता है। भगवान ने ही मालूम किया हुआ। बराबर साइबेरिया से पक्षी आते हैं, आपने सुना होगा, बराबर वो जहां पानी होता है वहीं पहुंचते हैं। तो सब पक्षी अपने अपने वृक्ष की ओर चल पड़ते हैं और कहते हैं शांत हो जाते हैं। हजारों पक्षी पेड़ पर बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई चर्चा नहीं। बोले ऐसे ही एवं हवै तत्सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठित। बोले इसी तरह से सुषुप्ति में ये पूरा संघात उस आत्मा में संप्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये उदाहरण देके समझाते हैं। भाष्यकार लिखते हैं सदृष्टांत हो। देखो ये दृष्टांत है, कैसे व्यक्ति उस सुषुप्ति में आनंद का अनुभव करता है बिना उपाधियों के। तो दृष्टांत यथा, यथा मतलब येन प्रकारेण सौम्य, हे सौम्य। और सौम्य का अर्थ कितना अच्छा लिखा है, प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन करके सामने वाले के मन में प्रसन्नता का अनुभव
उसको बोलते प्रिय दर्शन। आपका दर्शन करके मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो प्रिय दर्शन। वयांसी मतलब पक्षिणः वासार्थम वृक्षम वासो वृक्षम। वासो वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जिसमें वो निवास करते हैं। तो वासार्थम निवास करने के लिए जो वृक्ष बनाया है, जो वृक्ष उन्होंने चुना है, उसको कहेंगे वासार्थ वृक्ष, वासो वृक्षम इति संप्रतिष्ठन्ते। वहां पर वो सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रतिष्ठित हो जाते हैं मतलब गच्छन्ति, सब जाते हैं। आप सायंकाल देखिए ऊपर गगनमंडल, कौवे चिड़िया सारे सब के सब अपने 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 रिटर्न हो रहे हैं। बोले ठीक इसी तरह एवं यथा दृष्टांत हवै तद वक्षमाणम सर्वम परम आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठित। बोले ठीक इसी तरह वक्षमाणम, वक्षमाणम मतलब आगे कहेंगे, आगे बताएंगे। क्या? बोले एक परब्रह्म है, वही आत्मा है, और उस आत्मा में सारे ये करण कार्यकरण संघात क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। वक्षमाणम आगे बताएंगे। अभी यहां केवल उदाहरण दिया। वो आत्मा क्या है उसका वर्णन आगे आएगा। तो ये उदाहरण देके समझाया। अब देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा, यहां पे आनंद गिरी जी ने लिखा है, इसलिए थोड़ा मोह हो रहा है और क्लियर होगा और स्पष्ट होगा। ये सुषुप्ति का जो वर्णन है ना, सुषुप्ति की अवस्था को बहुत अच्छे से यहाँ बताते हैं। आनंद गिरी जी की टीका में देखिए 62 पृष्ठ पर, अनेन आनंदमय कोश शब्दितम अनभिव्यक्तम अनभिव्यक्तमादि वासनावत अज्ञानम सुषुप्त धर्मी इति उक्तम। बोले देखिए ये जो सुषुप्ति है, इस सुषुप्ति में क्या है? तो बोले अज्ञानम, अंतिम शब्द देखिए, अज्ञानम सुषुप्त धर्मी। सुषुप्ति का धर्मी कौन है? बोले अज्ञान, कुछ पता नहीं हमको। अच्छा, अब ये अज्ञान का वहां विशेषण देते हैं। विशेषण क्या है? वासनावत। सारी वासनाएं उसमें मानो पैक की हुई है, वासनावान है। और ये वासना कहां पे रहती है? तो बोले मन आदि वासनावत। ये मन में सारी वासनाएं हैं, वो वहां पर लुप्त हो गई है, गुप्त हो गई है, सब अव्यक्त दशा में है। इसलिए लिखते हैं अनभिव्यक्तम। अनभिव्यक्तम, अभिव्यक्त नहीं है। तो वासनाएं हैं, लेकिन वासनाओं का नाश नहीं हुआ है, याद रखना। एक होता है वासना का लय और एक होता है वासना का नाश। उपदेश सार में इसी को बोला है मनोनाश और मनोलय। सुषुप्ति में मन का लय होता है, मन का नाश नहीं होता। इसलिए सुबह फिर उसी मन के साथ हमको रहना पड़ता है। वही कचरा मन, वही टेंशन वाला मन, वही स्ट्रेस युक्त मन। टेम्पररी थोड़ा सा आपको रिलीफ दिया जाता है नींद में, स्ट्रेस फ्री होते हैं उस समय। बट उसका बीज तो पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, तो लय है वहां पे, अनभिव्यक्त है। और इस सुषुप्ति अवस्था जो कि अज्ञान की अवस्था है, उसको दूसरा शब्द कोश की भाषा में क्या बोलते हैं? आनंदमय कोश शब्दितम। हाँ, आपने प्रकरण ग्रंथों में पढ़ा है, तत्वबोध आदि, आत्मबोध आदि ग्रंथों में आनंदमय कोश। कई बार लोगों को लगता है आनंदमय कोश मतलब आत्मज्ञान की अवस्था है। बोले नहीं, सुषुप्ति दशा में आनंदमय कोश का।
और उसको आनंदमय क्यों बोलते? बोले आनंद है। लेकिन वो कोश है, याद रखना, वो एक लेयर है, एक परत है, एक आवरण है। शुद्ध आनंद नहीं है वो, शुद्ध आनंद के ऊपर एक परत है। हालांकि शुद्ध आनंद से काफी मिलती जुलती वो अवस्था है। अभी अभी हमने देखा, संसार नहीं है, विक्षेप नहीं है, सुख तो है, लेकिन वो कोई सुख स्वरूप का सुख होने के बावजूद भी एक तमोगुण की चादर है, वहां अज्ञान है, तो उसको आनंदमय कोश से कहा है। तो बोले ये आनंदमय कोश या सुषुप्ति उस समय अज्ञान है और सारी वासनाएं अनभिव्यक्त है। अब बोले ये सब वर्णन यहां सुषुप्ति का क्यों कर रही है श्रुति? तो यहां आनंद गिरि जी कहते हैं, इस पंक्ति में देखिए, अंतिम शब्द देखिए, पहली पंक्ति का आनंद गिरि जी के इसमें, पंचम प्रश्नस्य उत्तरम तुरीय स्वरूपम विवेक सौकर्याद विविचार अत्रैव उच्यते। बोले ये सब वर्णन हम क्यों कर रहे हैं? आगे ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे तुरीय तत्व का वर्णन आने वाला है पंचम प्रश्न के उत्तर में। तुरीय, तुरीय मतलब होता है चतुर्थ, और वो तुरीय का जो आनंद है वैसा ही आनंद सुषुप्ति का है। तो वो आनंद हम ठीक से समझ सके, सौकर्य मतलब होता है सुविधा हो जाए हमको। इस सुषुप्ति का आनंद ऐसा है और तुरीय का आनंद ऐसा है, उसको ठीक से हम अलग कर पाए, इसलिए यहां पर सुषुप्ति का वर्णन है। हाँ, इसलिए यहां पर इस सुख का वर्णन है। और हालांकि प्रश्न भी पूछा ही है, कस्य एतत् सुखम भवति। तो ये वर्णन आप पढ़ेंगे और आगे जो पंचम प्रश्न आएगा तो उसके उत्तर में तुरीय अवस्था का वर्णन है, तुरीय का वर्णन है। तो दोनों का आप फर्क समझ पाएंगे। एक आनंदमय कोश का आनंद है और दूसरा शुद्ध स्वरूप का आनंद है। हालांकि यहां भी स्वरूप का ही आनंद है, लेकिन जैसे हमने कहा, भान न होने के कारण कोई हमको विशेष लाभ नहीं होता सुषुप्ति से। अज्ञान, भ्रांति, जागृत में सब बना हुआ है, उठने पर सब वैसा का वैसा ही। तो यहां पर अब श्रुति आगे बता रही है कि कैसे सब जो है वो विलीन हो जाता है। अब यहां पर एक बहुत लंबा मंत्र है, एक बड़ा मंत्र है, और इस मंत्र में एक एक वस्तु का नाम लेके यहां श्रुति बताती है कि ये सब के सब सुषुप्ति में लीन हो जाता है। अब इस मंत्र को पढ़ते हैं। लगभग इसमें 36-37 चीजों का नाम है, जो आपके सबके परिचय की चीजें हैं, कोई नई बात नहीं है। क्या क्या? किम तत्सर्वम, जैसे वहां तो सारे पक्षी शांत हो जाते हैं ना, वृक्ष पर बैठते ही सब शांत हो गई। यहां पे कौन है जो सब शांत हो जाते हैं? तो सुनिए, पृथ्वी च पृथिवी मात्रा च अपश्चार चपो मात्रा च तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा च आकाशश्च आकाश मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च आदातव्यं च उपस्थश्च आनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अहंकारश्च अहंकर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च
तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विदारयितव्यं च। बोले इतनी सारी चीजें विलीन होती है ना, बड़ी लंबी सूची है। ये वास्तव में कल देखेंगे इसको, पंच महाभूतों का यहां वर्णन है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत। फिर पंच महाभूतों के पंच विषय, उसको मात्रा बोला है। मात्रा बोलो तन मात्रा। पांचों महाभूतों के जो गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको तन मात्रा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कल देखेंगे। तन मात्रा है। फिर 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय है। फिर 5 पहले ज्ञानेन्द्रियों का नाम लिया, फिर कर्मेंद्रियों का नाम लिया, वाक, पाणी, पायु, उपस्थ इत्यादि। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, पंच विषय। उसके बाद कहते हैं अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4। और इन 4 के 4 विषय गिनते जाइए। और एक और यहां नई चीज बताइए, वो है तेज। अपने त्वक में, अपने चर्म में एक तेज है, एक प्रकाश है। चमड़ी का तेज होता है, तो बोले तेज है वो। और प्राण, पंच प्राण, यहां पर एक ही बोला है प्राण। नहीं तो आप 5 गिन सकते हैं, लेकिन एक गिनेंगे तो एक होगा। तो इतने सारे घटक विलीन हो जाते हैं। इसको कहते हैं कार्य करण संघात। और इस कार्य करण संघात में केवल व्यष्टि शरीर ही नहीं लिया है, समस्त प्रपंच लिया है, समूचा प्रपंच। देखो ना, पृथ्वी, वायु, आकाश इत्यादि, ये सब आत्मा में विलीन हो जाते हैं। परे आत्मनि, जैसे 7वें श्लोक में लिखा, परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। भाष्यकार ने लिखा वक्षमाणम परब्रह्म सर्वम आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठते। तो क्या क्या चीज विलीन हो जाती है, अब ये पूरी एक सूची है। इसका अभिप्राय क्या है वो हम देखेंगे। ओम पूर्णमद